नमस्कार साथियों, मैं आपका स्वागत है स्टडी पॉइंट बाय सोन सर यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं राजस्थान सरकार द्वारा 2020 और 21 और 2021-22 के कक्षा 9 की जो छात्राएं हैं उनको निःशुल्क साइकिल वितरण के लिए सूचना साला दर्पण पोर्टल पर अपडेट कर दी गई है। उसको आपको अपडेट करनी है, कैसे अपडेट करनी है, इस मॉड्यूल को कैसे आपको यूज करना है, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के अंत तक देंगे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, जिससे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए शुरुआत साथियों बात करते हैं। सबसे पहले ये हमारे कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर द्वारा जो आदेश जारी हुआ है उस पर हम थोड़ी सी देख लेते हैं। उसके बाद हम इसको प्रैक्टिकल रूप से हम देखेंगे कि कैसे आपको अपडेट करना है, कैसे साइकिल वितरण के बारे में बात करेंगे। तो साथ ही यहाँ पर देखिए कि 8/11/2021 को ये हमारा आदेश जारी हुआ है, और इसमें 17/2020 यानी 17/2020 21 और 2021-22 ये दोनों साइकिल वितरण का किया जाएगा। यानी कहने का तात्पर्य यहाँ पर है कक्षा 9 की जो छात्राएं थी जो वर्तमान में 10 में आ चुकी हैं उनको भी साइकिल वितरण मिलेगी, और कक्षा जो 9 में वर्तमान में अध्ययनरत हैं उनको भी साइकिल वितरण की जाएगी। ठीक है साथियों, यहाँ पर साला दर्पण पर पोर्टल पर अपडेट करनी है। इसके साथ ही यदि पिछले सत्र की यदि कुछ साइकिलें आपके पास बची हुई है उसको भी आपको यहाँ पर मैपिंग करनी होगी। तो सत्र 2020-21 और 2021-22 के राजकीय विद्यालयों में कक्षा 9 में नवीन प्रवेश लेने वाली छात्राओं को निःशुल्क साइकिल वितरण का कार्य प्रगति पर है, और निःशुल्क साइकिल वितरण हेतु साला दर्पण पोर्टल पर संचालित मॉड्यूल अपडेट कर प्रारंभ कर दिया गया है। जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा नोडल विद्यालयों की मैपिंग और नोडल विद्यालय द्वारा अपने अधीनस्थ विद्यालयों की मैपिंग का कार्य पूर्ण हो चुका है, और समस्त नोडल विद्यालय और अधीनस्थ विद्यालय साला दर्पण पोर्टल पर निःशुल्क साइकिल वितरण की सूचना वितरण दिवस के मॉड्यूल को अपडेट किया जाना सुनिश्चित किया गया है। अब ये कैसा चयन होगा, जैसे हमारी बात करते हैं कि जो जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से वहाँ से मैपिंग हो चुका है वो नोडल विद्यालयों को उपलब्ध करवाएगा साइकिल वितरण, और उसके बाद नोडल विद्यालयों को साइकिल उपलब्ध करवाएगा। साथियों देखिए, नोडल विद्यालय द्वारा जो किया जाने वाला जो कार्य है वो क्या कार्य है। नोडल विद्यालय क्या करेंगे कि समस्त नोडल विद्यालयों द्वारा सर्वप्रथम साइकिल वितरण हेतु अधीनस्थ विद्यालयों की मैपिंग का कार्य किया जाएगा। उसके बाद साइकिल निर्माता जो फर्म है वो नोडल पर साइकिल प्राप्ति के पश्चात निःशुल्क साइकिल प्राप्ति की प्रविष्टि निःशुल्क साइकिल वितरण मॉड्यूल के अंदर की जाएगी, जहां पर नोडल पर साइकिल प्राप्ति करेंगे। उसके बाद अधीनस्थ विद्यालयों को साइकिल वितरण की जो प्रविष्टि है उसमें विद्यालय में साइकिल स्थानांतरण की जानी है कि कितनी साइकिलें किस विद्यालय को आवंटित की गई हैं। उसके बाद जो हमारा अधीनस्थ विद्यालय है जिसमें साइकिल आवंटित की जाएगी उसमें किस प्रकार से फॉर्मेट होगा। तो सत्र 2020 और 21 और 2021 और 22 में कक्षा 9 में अध्ययनरत निःशुल्क साइकिल प्राप्त करने हेतु पात्र समस्त छात्राओं की प्रविष्टि साला दर्पण पर साइकिल वितरण हेतु बालिका चिन्हीकरण टैब शुरू हो चुका है, और उस टैब के अंदर कैसे आपको फिल करना है इसका प्रैक्टिकल रूप से अपन बात करेंगे आगे। इसके पश्चात यहाँ पर विद्यालय द्वारा जो नोडल विद्यालय द्वारा स्थानांतरित की गई साइकिलों का विद्यालय में साइकिल प्राप्ति द्वारा प्राप्ति की प्रविष्टि कर सेव करेंगे, और उसके अलावा साइकिल प्राप्ति के पश्चात साइकिल वितरण की प्रविष्टि या मॉड्यूल में प्रत्येक छात्रा हेतु साइकिल वितरण का प्रविष्टि करेंगे। यानी जिस छात्रा को जो साइकिल वितरण उपलब्ध करवाई जा रही है उस छात्रा की साइकिल के नंबर वहाँ पर फीड करने होंगे, उसमें उसको आवंटित करने की सूचना अपडेट करनी होगी, तभी जाकर ये पता चल पाएगा कि आगे इस छात्रा को यहाँ पर आपने साइकिल उपलब्ध करवा दी है। तो निःशुल्क साइकिल वितरण की सूचना नोडल और अधीनस्थ विद्यालय साइकिल वितरण के उपरांत तत्काल साला दर्पण पर प्रविष्ट करना सुनिश्चित करें, और साला दर्पण पर उपलब्ध सूचना को अधिकृत माना जाएगा और कोई भी ऑफलाइन सूचना नहीं ली जाएगी। आपसे कोई भी ऑफलाइन सूचना नहीं ली जाएगी, जो साला दर्पण पोर्टल पर जो सूचना उपलब्ध करवाई जाएगी उसको ही अंतिम माना जाएगा। तो चलिए साथियों आगे बात करते हैं, अपन प्रैक्टिकल रूप से देखते हैं, साला दर्पण पोर्टल पर चलते हैं। तो साथियों अब अपन आ चुके हैं साला दर्पण पर। अपने साला दर्पण से आप लॉगिन हो चुके हो और साला दर्पण के मेन डैशबोर्ड पर आ चुके हैं, और यहाँ पर देखिए आपको सबसे पहले अपन बात करते हैं जो अपना साला दर्पण का जो आपने खोला है। यहाँ पर आपने जो आप अंग्रेजी में इसको स्कीम कह सकते हो, हिंदी में आप योजनाएं, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे ये क्लिक करेंगे यहाँ पर
आप क्लिक करेंगे तो योजना वाला ये आपके सामने मॉड्यूल खुल जाएगा। और इस मॉड्यूल के अंदर आपको कहाँ जाना है, तो यहाँ पर जो साइकिल और लैपटॉप वितरण लिखा हुआ है यहाँ पर आपको क्लिक करना है। कहाँ पर क्लिक करना है, साइकिल और इस पर क्लिक करना है। और जैसे ही यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपके सामने ऐसा प्लेटफॉर्म आपके सामने आ जाएगा। तो आप शुरुआत में देखिए तो यहाँ पर नोडल स्कूल मैपिंग है और उसके बाद नोडल पर साइकिल प्राप्ति है और विद्यालय में साइकिल स्थानांतरण है। ये जो कार्य है तीनों के तीनों जो मैंने चिन्हित किए हैं ये नोडल एजेंट्स यानी जो आपका नोडल विद्यालय है उसका कार्य है। जबकि आपके विद्यालय से संबंधित हैं साइकिल वितरण से संबंधित है तो बालिका चिन्हीकरण, विद्यालय में साइकिल प्राप्ति और साइकिल वितरण और प्रविष्टि, ये तीनों आपके लिए बहुत ही मॉड्यूल उपयोगी है। और इनका उपयोग कैसे करना है, कैसे इसको क्रिया आपको फिल करना है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं साइकिल वितरण हेतु बालिका चिन्हीकरण। इस पर क्लिक करते ही आपके सामने इस प्रकार का प्लेटफार्म आपके सामने आ जाएगा। यहाँ देखिए आपको लिखा हुआ आ रहा है कि सत्र यानी वितरण वर्ष 2021-22 और कक्षा 9 लिखा हुआ आ रहा है और यहाँ पर लिखा आ रहा है साइकिल। अब साथियों यहाँ पर एक बात ध्यान देने योग्य है कि आपको पता है कि कोरोना काल के कारण कई बार पिछली सत्र साइकिल वितरण नहीं की गई थी, इसलिए इस वर्ष साथ में ही साइकिल वितरण दी जा रही है। ये आपको अपन पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि कक्षा 10 जो विद्यार्थी वर्तमान में अध्ययनरत कर रहे हैं उनको भी प्राप्त होगी और वर्तमान में कक्षा 9 में जो अध्ययन कर रही बालिकाएं हैं उनको भी ये साइकिल उपलब्ध करवाई जाएगी। तो अपन सबसे पहले बात करते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर सत्र आपने 2020 चुना तो ऑटोमेटिक यहाँ पर देखिए ये कक्षा 10 आ चुकी है। और यहाँ पर आपने जैसे ही इस पर सर्च बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये कक्षा 10 के विद्यार्थियों की सूची आपके सामने जारी हो जाएगी। कक्षा 10 के विद्यार्थियों की सूची आपके सामने जारी हो जाएगी। और यहाँ कक्षा 10 के विद्यार्थियों को आपको क्या करना है कि उनका वितरण जो वर्ष लिखा हुआ है वो लिखा हुआ आ रहा है, उसके अलावा SR नंबर लिखे आ रहे हैं, वर्तमान में वो कौन सी कक्षा में है, उस विद्यार्थी का क्या नाम है, पिता का नाम क्या है, माता का नाम क्या है, जन्म तिथि क्या है। और उसके बाद आपको क्या करना है कि वो विद्यार्थी यानी जो छात्रा है वो एलिजिबल है या नहीं है, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। यदि वो एलिजिबल है तो एलिजिबल बटन पर क्लिक करना है, यदि वो छात्रा नॉट एलिजिबल है तो नॉट एलिजिबल करना है, यदि वो छात्रा ट्रांसपोर्ट वाउचर ले रही है तो ट्रांसपोर्ट वाउचर पर क्लिक करना है। और इस प्रकार से आपको सिलेक्ट करना है। ये मॉड्यूल इस प्रकार से आपको यानी 2020-21 को इस तरह से आपको फिल करना है। ठीक है साथियों, और ये फिल करके नीचे आपको इस पर सबमिट अपडेट एलिजिबल स्टेटस, इस पर आपको क्या करना है, क्लिक करना है। यहाँ पर अपडेट एलिजिबल स्टेटस पर आपको क्लिक करना है, जिससे वो सारे के सारे जिन छात्राओं को ये प्राप्त होगी उनको ये आगे प्रोसेस हो जाएगा। अब इसी तरह से अपन बात करते हैं कि हमारे सत्र 2021-22 तो जैसे आएंगे तो यहाँ पर सर्च बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सत्र 2021-22 की कक्षा 9 की जो विद्यार्थी हैं उनकी यहाँ पर आपके सामने सूची आ चुकी है, देखिए। और उसी प्रकार से नाम यहाँ पर देखिए, नाम और पिता का नाम, माता का नाम, डेट ऑफ बर्थ और इस प्रकार से योजना का प्रकार। यहाँ पर योजना का प्रकार जिसमें आपको लेके चलता हूँ, यहाँ पर लिखना है एलिजिबल या नॉट एलिजिबल करना है या उस पर ट्रांसपोर्ट वाउचर मिल रहा है तो ट्रांसपोर्ट वाउचर, वो भी जो भी सिलेक्ट करना है वो सिलेक्ट करना है। और इसी प्रकार से यहाँ आकर नीचे अपडेशन करना है उसको वापस, जितनी छात्राएं हैं उनके हिसाब से यहाँ पर वापस अपडेट एलिजिबल स्टेटस पर क्लिक करना है। ठीक है सर साथियों, अब बात करते हैं साथियों, जैसे कि ये तो था हमारा ये मॉड्यूल। अब आगे अगला हमारा जो वापस अगला मॉड्यूल के लिए जाने के लिए अपने को क्या करना, अगला ये तो पूर्ण हो चुका आपका कि वितरण वाला पहला। फिर वापस आपको योजना पर क्लिक करना है, वापस आपको साइकिल लैपटॉप वितरण पर जाना है और इसके बाद विद्यालय में साइकिल प्राप्ति, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। अब देखिए यहाँ पर आपको विद्यालय में साइकिल प्राप्ति है, इसमें आपको जो नोडल विद्यालय है उसका नाम आ रहा है। ठीक है, कहाँ से आपको प्राप्त होगी नोडल विद्यालय, और उसमें आपको यहाँ पर 2 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है साथियों, कि जैसे मान लीजिए कि आपके पास 2020-21 की यदि साइकिल बची हुई है तो उसका
यहाँ पर आपको क्या करनी है, सहज पिछले वर्ष बची हुई साइकिलों के बारे में यहाँ पर आपको उसकी संख्या देकर सेव करनी है, जिससे कुल 34 पिछले साल के 34 बालिकाओं को साइकिल उपलब्ध होगी। उनमें से अभी तक किसी को बालिका को प्राप्त नहीं हुई है और वितरण भी नहीं है। शेष कितनी है वो आपके यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है साथियों, और इसी प्रकार से यहाँ 21-20 21-20 की जो है वो यहाँ पर शो हो जाएगी अभी। ठीक है साथियों, कि कितनी अभी कितनी चिन्हित होगी, 36 साइकिलें इस वर्ष आपको 2021-22 में, जैसे जो भी आपके विद्यालय में जितनी छात्राएं हैं उतनी वहां पर आवंटित होगी, वो वहां पर आपको शो हो जाएगी। इस प्रकार से ये मॉड्यूल आपका कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद आपको जाना है विशेष रूप से जो अंतिम रूप से महत्वपूर्ण जो है मॉड्यूल, और वो है साइकिल वितरण प्रविष्टि विद्यालय। यहाँ पर आपको क्लिक करना है। देखिए 2020 में यहाँ पर जैसे कितनी साइकिलें वितरण की गई वो सारी की सारी शो हो जाएगी। ठीक है, अभी ये पूरा अपडेशन नहीं हुआ है, अभी जल्दी ही अपडेशन हो जाएगा, क्योंकि जैसे आपको साइकिल वहाँ से नोडल के अंदर से अपडेट कर दी जाएगी तो आपको उपलब्ध हो जाएगी यहाँ पर। इसी प्रकार से 2020 में शो होते ही आपके पास साइकिल कितनी है यहाँ पर आपको साइकिल देखनी है और यहाँ पर शो हो जाएगी आपके पास। ठीक है, अब जैसे ये आपके पास साइकिल आपने योजना चुनी और उसके बाद आपको क्या करना चाहती हूँ, यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ पर जैसे उस विद्यार्थी का नाम आ रहा है, वो कौन सी कक्षा में है और उसके पिता का नाम आ रहा है। और अब यहाँ पर आपको वितरण की दिनांक, यहाँ वितरण की दिनांक दिखानी होगी। क्या दिखानी होगी? वितरण की दिनांक, किस तारीख को आप वितरण कर रहे हो, और आइटम की प्राप्ति और उसका मेक मॉडल नंबर आपको लिखना है, मॉडल का क्रमांक संख्या लिखनी है, और उसके बाद यहाँ पर उस पर सेव बटन पर क्लिक कर देना है। इस प्रकार से ये आपको खाद्यापूर्ति पूर्ण करनी है साथियों। ठीक है, उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आ चुका होगा। कि यदि इस पर संबंधी और भी कोई सवाल हो तो आप मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के बने रहिए हमारे साथ। और जो भी साथी इस चैनल पर नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।